हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरी वेट लॉस जर्नी का है 29th डे और बस एक दिन की बात और है, फिर मेरा 30 डेज़ चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। और इस 30 डेज़ चैलेंज में मैंने सब कुछ खाते हुए बहुत ही अच्छा खासा वज़न कम किया है। तो ऐसा नहीं है जो लोग भी ये सोचते हैं कि चावल, चीनी, आलू सब कुछ छोड़कर बाहर का फ़ास्ट फूड वगैरह सब कुछ छोड़कर ही आप वेट लॉस कर सकते हो, तो ये बस अपनी सोच है। आपको सही तरीका अगर पता हो तो आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स भी खा सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में। लेकिन किस तरीके से खाना है, कितना खाना है और फिर उसको अगले दिन कैसे ट्रीट करना है, ये अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो से जुड़ जाइए और आपको सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि मैं खुद अपने आप पे एक्सपीरियंस करके और फिर आपको वेट मेजर करके दिखाती हूँ कि ये खाने से मुझे क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप क्वांटिटी पोर्शन का ध्यान रखेंगे और एडजस्ट करना सीख जाएंगे, बस उतनी कैलोरी जितनी आपको वेट लॉस के लिए चाहिए उतनी कैलोरी के अंदर अंदर आप पिज़्ज़ा का स्लाइस 1 या 2 खा लें या एक टाइम बर्गर भी खा लें तो भी चलेगा, लेकिन वेट लॉस भी होगा। हम सारी चीज़ें छोड़कर वेट लॉस करें और इससे क्या है, हमारी वेट लॉस जर्नी हो जाएगी बिल्कुल बोरिंग। और जब बोरिंग चीज़ें करते हैं तो फिर एक टाइम के बाद वज़न कम करने का भूत उतर जाता है और सब डाइटिंग छोड़ देते हैं, बीच में गिव अप कर देते हैं, इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए वेरिएशन के साथ आप भी वेट लॉस मेरी तरह कीजिए, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में अपने लिए अलग रेसिपीज़ बनाती हूँ और हेल्दी रेसिपीज़ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आप मेरा कोई भी ब्लॉग उठाकर देख लेंगे, हर ब्लॉग में आपको 1 या 2 वेट लॉस रेसिपी मिल ही जाएगी और जो बहुत ही सिंपल होगी, हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाली होंगी, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली होंगी। साथ ही साथ मैं कभी कभी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो जैसे कि मुझे चोट सी लग गई थी पैर में और मैंने सिंपल वॉक की थी 2 दिन, तो आज तीसरे दिन मुझे थोड़ा ठीक सा लग रहा, लेकिन मैं रनिंग नहीं कर पा रही थी आज भी, तो इसलिए आज मैंने स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज की हैं। तो कभी भी किसी के भी साथ कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को करना है, अपनी कैलोरी बर्न करनी है। अब ऐसा नहीं है आप कहीं पार्टी में जाएंगे और आप वहाँ पे बिना घी की रोटी देखेंगे या अपने मतलब का देखेंगे और इस चक्कर में ना आप स्ट्रेस ले लेंगे, तो आप हेल्दी भी खाओगे ना तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही इफ़ेक्ट करता है हमारी वेट लॉस जर्नी को। तो जो सिचुएशन जैसी है उस सिचुएशन में अपने लिए क्या निकालना है ये आपको सीखना होगा और ये आप मेरी वीडियो से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए, मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी इस महीने और वो 7 दिन मेरे साथ रही थी। मैंने उस टाइम भी अपनी वेट लॉस जर्नी रखी हुई थी जारी और उस दौरान भी मैंने अच्छा खासा वेट मतलब लॉस किया था। 900 ग्राम एक हफ्ते में मैंने वेट लॉस किया था। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बीच में बिल्कुल स्टॉप कर दें। तो मैंने गुजिया भी खाई, इस टाइम मैंने जो है चाट भी खाई थी, चीट डे भी किया, मैंने एक बार आइसक्रीम भी खाई थी और मैंने एक बार फास्ट फूड भी खाया। तो सब कुछ खाते हुए, और चावल और रोटी तो मैंने कभी भी नहीं छोड़ी है और सब कुछ राजमा चावल, कढ़ी, छोले, हर चीज़ खाई है। अष्टमी पे पूड़ी, हलवा सब कुछ खाया है। उसके बाद भी जो 30 दिन में वेट लॉस अच्छे अच्छे लोग करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज और डाइटिंग के बाद, उतना वेट लॉस मेरा सिंपल घर में रहते हुए मेरी खुद की एफ़र्ट से मैंने किया है। तो आप ही बताइए, जब हम अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके, अपनी डेली एक्टिविटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके और अपने खाने का शेड्यूल बदल के, थोड़ा सा अपना खाने का पोर्शन कंट्रोल करके अगर घर पे रह के सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या ही ज़रूरत है जिम जाने की और बाहर पैसा डालकर आप वेट लॉस करें। तो बिना खर्चे के, बिना एक भी रुपये खर्च किए आप इतना अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। तो स्टैंडिंग एक्सरसाइज की मैंने
और 1 घंटे मैंने ये वर्कआउट किया है। आज 3 दिन बाद किया है, लगभग 250 कैलोरी बर्न की है। इससे पहले 2 दिन मैंने बिल्कुल वॉक ही की थी, वो भी आधे घंटे 1 घंटे। अब मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने चाय बना ली है और साथ में तैयार कर लिया है मैंने आटा और आलू के पराठे की मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ। तो आज मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, लेकिन देखिए उसमें मैं कैसे करूँगी एडजस्ट अपनी डाइट को। तो मैंने इसमें ले लिया है लगभग 200 ग्राम पनीर। तो ये आलू और पनीर का अब जो पराठा बनेगा ना, वो उससे ज़्यादा हेल्दी होगा और बहुत देर में पचेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन हमने ऐड कर लिया है कार्ब के साथ। और मैं हमेशा डाइटिंग में जो आलू के पराठे खाती हूँ ना, वो आलू पहले से ही उबाल के रख लेती हूँ, मतलब कि आलू को मैं बासी करके खाती हूँ। जैसे मैं सुबह उबाल दूँगी तो शाम को उसको यूज करूँगी, या रात में मैं उबाल के रख दूँगी तो अगले दिन मॉर्निंग में। तो ये मैंने रात में ही उबाल के रख दिए थे। इस तरीके से अगर आप आलू खाओगे ना तो उसकी कैलोरी लो हो जाती है, साथ में वो बहुत देर में पचता है, भूख बहुत कम लगती है, वज़न घटाने में बहुत हेल्पफुल है ये वाली ट्रिक। तो मैं हमेशा जब भी वेट लॉस जर्नी करती हूँ आलू के पराठे ज़रूर खाती हूँ और इसी ट्रिक के साथ आलू खाती हूँ। बस आपको क्या करना है, आलू बासी है, बस उसको आपको दोबारा रीहीट नहीं करना है। अगर आप दोबारा रीहीट कर लोगे डायरेक्ट आलू के तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी रेसिपी इस तरीके की बनाएं जिसमें आपको उस आलू को डायरेक्ट हीट ना करना पड़े। तो आलू के पराठे में स्टफिंग में यूज होता है, तो आराम से कर सकते हैं आप। बेसन चीले वगैरह में डाल के बना सकते हैं, तो आप मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैंने सबको पराठे बना के दे दिए थे और अपने पराठे पे मैंने हल्का हल्का तेल ग्रीस करके, और मैंने सरसों का तेल लिया है। अब ये 2 पराठे आधी कटोरी दही के साथ मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी और उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। तो आप भी अगर आलू के शौकीन हैं तो बड़े आराम से 1-2 आलू डेली खाइए, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है आलू का खाना। बस आपको डायरेक्ट आलू को कुक करके नहीं खाना है, आप आलू को बॉईल करके फिर अपनी रेसिपी में यूज करें, तो आप आराम से वेट लॉस में आलू खा सकते हैं। मैं तो कभी भी आलू नहीं छोड़ी हूँ और ना ही छोड़ूंगी। तो आप डायरेक्ट आलू का पराठा ना खा के उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन कीजिए। जैसे कि कभी आटे में थोड़ा सा बेसन मिला के आटा बना लीजिए, फिर उसमें आलू के साथ कुछ सब्जियों को मिक्स करके आप स्टफिंग तैयार कीजिए। तो इस तरीके से हाई फाइबर और प्रोटीन वाला आपका आलू का पराठा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ बनाइए और खूब खाइए, एंजॉय कीजिए अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो मैं तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ खाती हूँ जिस चीज़ को हमेशा सब लोग अवॉइड करते हैं वेट लॉस में। तो मैं हर हफ्ते खाती हूँ, उसके बाद भी मेरा वज़न जा रहा है, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ पे स्टिक होके नहीं रहना है। और मेरा कोई भी ब्लॉग आप देख लीजिए, मैंने सेम चीज़ कभी नहीं खाई है, सेम तरीका मैंने कभी रिपीट नहीं किया है। हमेशा डेली मेरा कुछ ना कुछ अलग रहता है। इससे क्या हमारी बॉडी अलर्ट रहती है, उसको मालूम है कि हमको वेट लॉस करना है, हमें कैलोरी लिमिटेड मिल रही हैं और बर्न भी की जा रही है कैलोरी। तो हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है और हमारा वेट लॉस होता है। जब आप एक ही चीज़ फिक्स कर देंगे ना तो कुछ टाइम के बाद ना आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी उस चीज़ के लिए, और आप कहेंगे हमारा तो वेट लॉस नहीं हो रहा। हम तो 6 महीने से सुबह को फ्रूट खाते हैं, रात को सूप पीते हैं, दिन में बस 1 रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। हम तो 1 साल से इस रूटीन पर हैं। तो जी ये बताइए, जब आप 1 साल से 6 महीने से एक ही रूटीन पे रहोगे तो बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी? उसको तो मालूम है कि आप 1 रोटी खाते हो तो वो 1 रोटी में ही अब सेटिस्फाई रहती है आपकी बॉडी। तो जब तक आप उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे अपने रूटीन में, आपकी बॉडी वेट लॉस नहीं करेगी। तो यहाँ लंच रेडी है। मैंने बनाई है एग करी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। अब 2-3 दिन से मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी डेली खा रही हूँ, क्योंकि मम्मी गांव से आई हैं तो इतने बैंगन ले आई हैं कि हमें कम से कम 5-6 दिन आलू बैंगन बनाने पड़ेंगे। तो उसमें मैं आलू छोड़ देती हूँ, बैंगन ज़्यादा लेती हूँ। और जब भी आप एग करी बनाएं तो अपने जो अंडे हैं उनको आप फ्राई मत कीजिए, अपने अंडे जो है बॉयल अंडे ही आप करी में डाल लीजिए। तो इस तरीके से फैट कम हो जाएगा, प्रोटीन अच्छा मिलेगा आपको। तो खाने में चिकन करी भी थी, लेकिन वो मैंने नहीं ली है क्योंकि उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा था।
अब मैंने कपड़े डाले हैं सूखने के लिए और घर का एक काम ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा रेडी रहता है। तो अब जब हम जैसे हाउसवाइफ हैं तो अलग से हम करेंगे ही क्या वेट लॉस जर्नी में, बताइए। घर पे ही हमें सब कुछ करना होगा। तो जैसे मैं कर रही हूँ आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो बस मैं ही कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। लेकिन कोशिश जब तक करोगे नहीं तब तक कैसे होगा। एक बार कोशिश तो शुरू कीजिए, रिजल्ट भी मिलेगा। तो बस हारिएगा मत, 30 दिन से पहले अपनी वेट लॉस जर्नी को छोड़िएगा मत। मेरा भी बस एक दिन रह गया है और मैं तो इस बार बहुत खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से। अब इवनिंग का टाइम है और मैंने खरबूजा ले लिया है। तो आप देख ही रहे हो कि मैं भर भर के खाना खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भूखे रहती हूँ। हाँ, जिस दिन मैं कैलोरी ज़्यादा ले लेती हूँ या चीट मील करती हूँ उसके अगले दिन मैं डिटॉक्स वाटर पे रहती हूँ या केवल पानी वाली डाइट पे रहती हूँ आफ्टरनून तक, और उसके बाद में कैलोरी भी कम लेती हूँ। तो इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अगले दिन। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब नाइट में मैंने बनाया है अपने लिए नो ब्रेड प्रोटीन सैंडविच। तो मैंने जो कल ब्रेकफास्ट बनाया था मूंग की दाल का, जिसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च और धनिया, लहसुन ये सब डाल के पेस्ट बनाया था और उसको रेस्ट पे छोड़ा था आधे घंटे के लिए। उसके बाद जो कटलेट्स बनाए थे ना, उसका थोड़ा सा बच गया था, उसी से मैंने ब्रेड की शेप दे दी है। और ये रियली में इतने टेस्टी और हाई प्रोटीन वाला है और आप इसको कभी भी खा सकते हो, मतलब कि ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, किसी भी टाइम आप खा लीजिए इसको। तो आज मैंने ये बढ़िया सा अपना डिनर बनाया है। देखिए, आप जब तक अपने लिए अच्छी अच्छी रेसिपी नहीं बनाओगे, मतलब ऐसी बनाइए जिसमें मेहनत भी कम करनी पड़े और आपको देखने में भी अच्छा लगे। और अपनी प्लेट सजाइए जैसे आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और होता वही नॉर्मल चीज़ है सब कुछ, और उसको प्लेटिंग इतनी अच्छी करते हैं कि देख के बस जी ललचा जाता है कि वाह क्या बात है, क्या अच्छा खाना खा रहे हैं। तो आपका जी अगर ललचा रहा है मेरी थाली देखकर, तो आप भी मेरी तरह अपने लिए वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दीजिए और हेल्दी भी खाइए और न्यू न्यू रेसिपी भी ट्राई कीजिए। तो मैंने हरी चटनी लगा ली, हरे धनिया और पुदीना की, और उसके बाद मैंने एक लेयर पनीर की डालकर फिर मैंने लाल मिर्च वाली चटनी लगाई है और सॉस के साथ ये यम्मी हाई प्रोटीन नो ब्रेड सैंडविच खाया। तो आप भी मेरी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी मेरे वीडियो से ट्राई कीजिए और मज़े कीजिए, हंसते हंसते वेट लॉस कीजिए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मौसम, और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत ख़राब था, सुबह ही से हवा वगैरह चल रही थी, बारिश के पूरे आसार थे लेकिन बारिश नहीं हुई। और जब मैंने डिनर कर लिया उसके बाद एकदम घुमड़ घुमड़ के काले काले बादल आ गए और बारिश भी हो गई थी। तो आज मैंने नाइट में वॉक नहीं की, बस घर में ही चहलकदमी कर ली। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।